हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एनसीईआरटी ट्यूशन अड्डा पर। तो आज हम कवर करेंगे चैप्टर 10 बच्चों, सिमेट्रिकल डिजाइन। तो चैप्टर को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि सिमेट्रिकल डिजाइन होते क्या हैं। सिमेट्रिकल डिजाइन वे डिजाइन होते हैं जिनको आप कोई भी इमेज जिसको आप अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हो तो उसके दोनों पार्ट आपको सेम दिखेंगे। ठीक है, जैसे कि वो एक दूसरे की मिरर इमेज हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट कटआउट, जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD, इनको कैसे काटते हैं, उनका कटआउट। तो प्रेम एंड मनु वांट टू पेस्ट हैप्पी बर्थडे कटआउट्स ऑन ए वॉल फॉर लालीज बर्थडे। देखिए लाली का बर्थडे है, प्रेम और मनु हैप्पी बर्थडे कटआउट्स काट के वॉल पे चिपकाना चाहते हैं। वाइल प्रिपेयरिंग कटआउट ऑफ लेटर्स दे ऑब्जर्व दैट सम लेटर्स कैन बी कट आउट इन एन ईजी वे। अब जब वे इनका कटआउट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि कुछ लेटर्स के कटआउट बहुत ईजी वे में हो जा रहे हैं, ईजी वे में हो सकते हैं। तो दे रिमेंबर दैट दे लर्न अबाउट रिफ्लेक्शन सिमेट्री एंड लाइंस ऑफ सिमेट्री इन ग्रेड 4। तो अब उनको याद आता है कि उन्होंने क्लास 4 में जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री है वो पढ़ी थी। तो दे यूज देयर नॉलेज ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री टू मेक द कटआउट्स। अब उन्होंने अपनी वो नॉलेज यूज में ली लाइन ऑफ सिमेट्री वाली कटआउट्स को काटने के लिए। द लेटर ए हैज़ ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए जो लेटर ए है उसकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सो टू कट आउट द लेटर ए, तो लेटर ए को कट आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको दिखा रखा है जैसे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अगर ये आपका कोई पार्ट है, ठीक है, इसको जब आप सेंटर से डिवाइड करते हो, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, ये भी पार्ट इक्वल है सेम, ये भी सेम दिख रहा है, तो ये क्या हो गई, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो लेटर ए की भी देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है, यहाँ पर है, जिससे दो इक्वल पार्ट में ए डिवाइड हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेंगे हम, फोल्ड ए पेपर इन हाफ। पेपर को सबसे पहले हाफ से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। सेकंड, ड्रॉ हाफ ऑफ द लेटर ए अलोंग द फोल्ड। तो ऐसे फोल्ड के साथ में ए लेटर को आप ड्रॉ करोगे। थर्ड, कट अलोंग द आउटलाइन। जो इसकी आउटलाइन ये है, आउटलाइन मतलब ये जो इसकी बाहर की लाइन दिख रही है आपको, इससे आप उसको कट कर लोगे। ठीक है, नाउ ओपन द पेपर टू सी द फुल लेटर ए। जब आप पेपर को ओपन करोगे बच्चों तो आधा तो आपको जो ऊपर पेपर दिख रहा है इस पे ए दिखेगा। नेक्स्ट आपको जो पीछे की तरफ पेपर है कटा तो उसमें से भी है। नेक्स्ट आपको ये स्टेप 4 में आपको फाइनली ए लेटर मिल जाएगा। तो द लेटर एच हैज टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। देखिए जो लेटर एच होता है उसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, ऐसे भी और ऐसे भी, जैसा आपको दिख भी रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फोल्ड द पेपर इनटू 1/4। पेपर को आपको चार भाग में फोल्ड करना पड़ेगा। पहले हाफ फोल्ड करो, फिर अगेन ऐसे फोल्ड करो। ठीक है, वर्टिकली एक बार, वर्टिकली एक बार हॉरिजॉन्टली। सेकंड, ड्रॉ 1/4 ऑफ द लेटर एच अलोंग द फोल्ड। तो फोल्ड के पास में आपको देखिए जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, तो इस तरह से सेम आपको लेटर एच को केवल फोल्ड के पास में उसको 1/4 ड्रॉ करना है। ठीक है, 1/4 केवल, क्योंकि आपने 4 फोल्ड कर रखे हैं। जब आप ओपन करोगे तो आपको कंप्लीट लेटर देखिए इस तरह से आपको करना है बस उसके साइड में। बट जब आप ओपन करोगे तो स्टेप 4 आपको दिखेगा। नाउ कट अलोंग द आउटलाइन। जब आउटलाइन से आप इसको कट कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, फाइनली ये मिलने वाला है स्टेप 3। नाउ ओपन द पेपर टू सी फुल लेटर एच। अब आप खोल के देखोगे आपको पूरा लेटर एच इस तरह से दिखेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट कटआउट्स कैन बी मेड बाय जस्ट ड्रॉइंग हाफ और क्वार्टर, दैट इज 1/4 ऑफ द लेटर। तो वो कौन से अल्फाबेट हैं, यहाँ पर देखिए जो आपको नीचे दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से अल्फाबेट हैं जो कि आप या तो जस्ट हाफ करके पेपर को, या फिर हाफ ड्रॉ करके, या 1/4 ड्रॉ करके लेटर को आप बना सकते हैं। तो यू कैन डू इट बाई ड्रॉइंग लाइन्स ऑफ सिमेट्री ऑन द लेटर। आप लेटर पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करके भी पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एक लाइन ऑफ सिमेट्री में हो जा रहा है तो इसका मतलब आपको केवल पेपर को हाफ करना पड़ेगा, और अगर आपका 2 लाइन ऑफ सिमेट्री में हो रहा है तो इसका मतलब पेपर को आपको बच्चों 4 क्वार्टर फोल्ड करना पड़ेगा, 4 बार। तो देखिए बच्चों इनमें एक तो ई होगा, ई को आप यहाँ से काटोगे। ठीक है, टी को आप यहाँ से कट करोगे, ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। वी को आपकी ये लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। तो ये 3 लेटर ऐसे हैं आपके जो हाफ कट करने से इजीली बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपके एक्स और ओ में है
देखिए एक्स को आपको ऐसे कट करोगे, कोई भी एक पार्ट आप बनाओगे तो आपका पूरा बन जाएगा। ओ का भी सेम ऐसे ही है, तो ओ को भी आपको 1/4 करना पड़ेगा, उसको क्वार्टर फोल्ड करना पड़ेगा पेपर को। कोई भी एक पार्ट कहीं से पेपर है जिससे आप काटोगे तो आपका ओ भी कंप्लीट बन जाएगा। तो आपके 3 लेटर हो गए ई, टी और वी, जो कि हाफ फोल्ड से बन जाएंगे, और एक्स और ओ बनेगा आपका 1/4 फोल्ड से। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द लेटर्स हैव ए हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री? किस लेटर में हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है? तो यहाँ पर आप देखोगे, आपको एक तो ई दिख रहा है। देखिए बच्चों, ये जो लाइन होती है ऐसे, वो होती है हॉरिजॉन्टल, और जो ये लाइन होती है इसको बोलते हैं वर्टिकल। ठीक है, पहले आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को समझ लीजिए, तभी तो आप बता पाओगे। तो यहाँ पर केवल ई लेटर ऐसा है जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब आपको बताना है विच ऑफ द लेटर्स हैव ए वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर आपको देखिए 2 लेटर दिख रहे होंगे, टी और वी। तो टी और वी में है आपकी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब आगे पूछा जा रहा है विच लेटर्स हैव बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। तो आपको दिख भी रहे हैं 2 लेटर आपके ऐसे हैं, एक्स और ओ। ठीक है बच्चों, जिनमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको बना के भी दिखाया है मैंने, हॉरिजॉन्टल भी है, देखिए इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस डू यूज लाइंस ऑफ सिमेट्री टू मेक पेपर कटआउट्स ऑफ दिया, बोट एंड अदर डिजाइन। आपको लाइन ऑफ सिमेट्री का यूज करके पेपर के कटआउट बनाने हैं, दिया के लिए, बोट के लिए या अदर डिजाइन के लिए। लुक अलोंग द बॉर्डर ऑफ द पेज टू फाइंड द पिक्चर। बॉर्डर के पास पास आपको पेपर के देखना है पिक्चर को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये बच्चों आपको खुद से करके देखना है। देखिए ऐसे बोर्ड को बना के आप पेपर पे लाइन ऑफ सिमेट्री से काटोगे। ठीक है, दिया या कोई और अदर तरह का एरोप्लेन हो गया, इस तरह का काइट हो गया, आप इनको खुद से बनाकर, अम्ब्रेला हो गया, चेक करिए। ठीक है, पेपर पे खुद से कट करके। नो कम टू नेक्स्ट, लेट अस मेक ए विंडमिल फिरकी। तो विंडमिल फिरकी हम बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको बच्चे साथ में लेके दौड़ते हैं और हवा में वो तेज तेज गोल गोल घूमती है, इस तरह की होती है। ठीक है, तो चलिए, लाली मेक ए फिरकी फॉर हर फ्रेंड। अपने दोस्त के लिए लाली फिरकी बना रही है। फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो टू मेक योर ओन फिरकी। आपको भी ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे अपनी खुद की फिरकी बनाने के लिए। सबसे पहले आपको एक स्क्वायर पेपर लेना पड़ेगा। फोल्ड द पेपर इन हाफ डायगनली टू मेक 2 ट्राइंगल। उसको डायगनली आपको हाफ फोल्ड कर लेना है, जिससे कि उसमें 2 ट्राइंगल बन जाए। देखिए आप ऐसे डायगनली होता है, ऐसे ऐसे आप फोल्ड करोगे तो 2 ट्राइंगल हो जाएंगे। नाउ ओपन एंड फोल्ड इट द अदर वे टू मेक 2 मोर ट्राइंगल। अब आप इसको ओपन करिए और दूसरे तरीके से फोल्ड करिए, ताकि उसमें 2 ट्राइंगल और दिखने लगे आपको इस तरह से। फॉर ओपन इट अगेन, दोबारा खोल लीजिए, यू विल सी एन एक्स शेप ऑन द पेपर। तो आपको इस तरह से एक्स शेप पेपर पे दिखेगी जब आप खोलोगे उसको, दूसरी साइड से फोल्ड करोगे ट्राइंगल में। तो यूज सीजर टू कट अलोंग द 4 लाइन्स ऑफ द एक्स। तो एक्स की चारों लाइन को आप थोड़ा थोड़ा सीजर से बच्चों काटोगे। ठीक है, चारों लाइन आपको कट करनी है। स्टॉप कटिंग अबाउट हाफ वे टू द सेंटर। सेंटर से आधा आधा छोड़कर, इस तरह जहां जैसे मैंने निशान लगाया, आपको छोड़ देना है कटिंग। नेक्स्ट, टेक 1 कॉर्नर ऑफ ईच ट्राइंगल एंड फोल्ड इट जेंटली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द पेपर। हर एक का आपको देखिए ट्राइंगल पकड़ना है और उसको सेंटर की तरफ लेके जाना है, एक कॉर्नर ट्राइंगल का। ठीक है, तो डू नॉट प्रेस इट फ्लैट। उसको फ्लैट प्रेस नहीं करना है, उसको ऐसे ही बस बीच में से ओपन रहने देना है, ऐसे खुला हुआ, उसको दबाना नहीं है हाथ से आपको। न फोल्ड एवरी अदर कॉर्नर टुवर्ड्स द सेंटर। अब सारे कॉर्नर आप एक 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 छोड़ के, ठीक है, एक छोड़ के एक छोड़ के एक, आपको 4 कॉर्नर, टोटल 8 कॉर्नर हो गए आपके। 4 कॉर्नर आपको सेंटर में पकड़ लेने हैं, इस तरह से फोल्ड कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्या करेंगे हम। आगे आपको करना है पुश ए पिन थ्रू द फोल्डेड कॉर्नर एंड द सेंटर ऑफ द पेपर। तो देखिए, एक जो फोल्डेड कॉर्नर है, पेपर का सेंटर है, उसमें आपको एक पिन घुसा देनी है। नाउ पुश द पिन थ्रू ए स्टिक और स्ट्रो। आपके घर में कोई स्टिक होगी या स्ट्रो होगा, उसके थ्रू आप पिन को पार कर दीजिए आर पार। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनकर तैयार हो जाएगी फिरकी। तो मेक श्योर विंड फिरकी, मेक श्योर द पिन इज नॉट टू टाइट। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो पिन है ये बहुत टाइट नहीं होनी चाहिए। अगर ये टाइट होगी तो ये इसको घूमने नहीं देगी। तो चेक इफ योर विंड मिल स्पिन
चेक इफ़ योर विंड मिल स्पिन व्हेन द विंड इज ब्लोइंग। जब हवा चल रही हो तब आप अपने विंड मिल स्पिन को हवा में ले जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप अगर हवा नहीं भी चल रही है तो आप इसको लेकर दौड़ोगे तो ये चलने लगेगी, क्योंकि जब आप दौड़ते हो तो हवा आपको फील होना शुरू हो जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ऑब्जर्व द डॉट इन द फिरकी। देखिए फिरकी पे आपके डॉट जो लगा हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है। डज द फिरकी लुक द सेम आफ्टर 1/4, 1/2, 3/4 एंड ए फुल टर्न। तो देखिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ बच्चों, इसका आंसर है यस, क्योंकि पहले डॉट आपका इनिशियली यहाँ पर है, ये आपका 1/4 कितना हो गया, 1/4 टर्न हो गया। अगेन डॉट आपका यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो ये कितना हो गया आपका 1/2 टर्न हो गया। अब डॉट आपका बच्चों यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ तक पहुँच गया तो ये कितना हो गया आपका 3/4 टर्न हो गया। और अगेन यहाँ पर कंप्लीट आ गया तो ये आपका फुल टर्न है। ठीक है, चलिए अभी ऑब्जर्व द लेटर्स बिलो। नीचे के जो लेटर दिए गए उनको ऑब्जर्व करिए। डू यू लुक द सेम व्हेन टर्न। क्या आपको जब टर्न करते हो सेम दिखाई देते हैं। डोंट हैव बीन मार्क ऑन द लेटर टू कीप ट्रैक ऑफ द और ये ओरिएंटेशन ऑफ लेटर। देखिए यहाँ पर आपको डॉट लगा के दिखाए गए हैं लेटर की ओरिएंटेशन शो करने के लिए। तो यू में आल्सो कट आउट द लेटर एंड फिक्स द सेंटर पॉइंट ऑफ द लेटर बाई ए नेल और यूज ए ट्रेसिंग पेपर टू चेक इफ द लेटर लुक्स द सेम व्हेन टर्न। तो आप पेपर का कटआउट कर सकते हैं, उसमें सेंटर पॉइंट में नेल फिक्स कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि जब आप उसको लेटर को टर्न कर रहे हो तो क्या तब भी वो सेम दिख रहा है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल लेटर है 1/4 टर्न के बाद, हाफ टर्न के बाद, 3/4 फुल टर्न के बाद लेटर कहाँ है और उसकी रोटेशनल सिमेट्री उसमें है या नहीं है, और है तो किस टर्न पे है। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे एच दिखाया गया है आपको, एच जब आपका 1/4 टर्न आया तो आपके यहाँ आ गए, लेकिन जैसे ही आपका हाफ टर्न आता है तो हाफ टर्न पे आपकी देखिए इसकी रोटेशनल सिमेट्री आपको दिखती है। ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री है ना सेम, आपको अभी अगर सेम सेम इस पोजीशन में है, सेम ये इस पोजीशन में है, तो ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री हो गई। तो फुल टर्न पे तो सेम उसी वही पोजीशन है इसलिए इसको कहोगे नहीं, बट हाफ टर्न पे इसकी रोटेशनल सिमेट्री है। ऐसे ही आपको आई को देखिए, आई में यहाँ पर डॉट लगा हुआ है, तो आई को जब बच्चों आप ऐसे करोगे तो आई क्या हो जाएगा, डॉट कहाँ आएगा, डॉट यहाँ पे आ जाएगा 1/4 टर्न में, यही आएगा ना। अगेन जब आप आई को करोगे तो डॉट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। बट ये इसकी आप देखो ये इसकी रोटेशनल सिमेट्री है, ये और ये दोनों सेम है हाफ टर्न पे, तो इसको भी कैसे लिखोगे। चलिए आगे भी देख लेते हैं। अगर आई को फिर से आप ऐसे रोटेट करोगे 3/4, अब आपका डॉट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी रोटेशनल सिमेट्री इसकी नहीं है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री केवल ये है हाफ टर्न पे। तो अगेन आप कर रहे हो तो अगेन तो आपका सेम वे बन ही रहा है, सेम डिट्टो। तो यस इसको भी लिखोगे यस एट हाफ टर्न, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री है और कहाँ पे है, हाफ टर्न पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्स को देखते हैं। अभी जब एक्स की आप रोटेशनल सिमेट्री बनाओगे तो एक्स की कैसे बनेगी, एक तो लाइन आपकी ये हो जाएगी, एक आपकी ये हो गई एक्स के लिए। चलो इसको थोड़ा और सुंदर से बनाते हैं। ये हो, अरे ये बनेगा ही नहीं, इतना उतना अच्छा नहीं बन पाएगा एक्स। चलिए सिंगल लाइन में करते हैं इसको। देखिए एक्स हो गया, सपोज करो यहाँ पर आपकी ये इनिशियली आपकी यहाँ पे थी दोनों, लेकिन आपने 1/4 टर्न किया तो अब यहाँ पर आ गई। मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर, अभी आपकी यहाँ पर आ गई और यहाँ पर आ गई हाफ टर्न में। ठीक है, तो लेकिन आपकी लेटर की देखोगे, लेटर की तो आपको रोटेशनल सिमेट्री दिख रही है, एक्स अभी भी ऐसा दिख रहा है, अभी भी एस सेम दिख रहा है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री तो आपको पता चल गई कि रोटेशनल सिमेट्री इस लेटर में है। ठीक है बच्चों, अब किस किस टर्न पे है, देखिए जब आप वहाँ 1/4 टर्न कर रहे हैं, एट 1/4 टर्न पे भी आपकी रोटेशनल सिमेट्री दिख रही है। अब इसको फिर घुमाइए आप। ठीक है, फिर एक्स, अभी डॉट कहाँ आ जाएंगी, आपने जब हाफ टर्न कराया इसको तो आपकी डॉट बच्चों आ गई एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, अभी भी सेम अगेन आपको रोटेशनल सिमेट्री दिख रही है इससे, देखिए तो आपकी 1/2 टर्न पे भी रोटेशनल सिमेट्री है। अब आप इसको फिर से रोटेट करिए एक बार। ठीक है, अब इसको आपने रोटेट किया तो आपकी कहाँ पे आ गई, डॉट, डॉट आपकी यहाँ पे आ गई, बट अभी भी आपकी रोटेशनल सिमेट्री दिख रही है। तो बच्चों इसकी 3/4 पर भी रोटेशनल सिमेट्री है, 3/4 टर्न पे, तो सारे हर टर्न पे इसकी रोटेशनल सिमेट्री आपको दिखेगी।
एक्सीलेटर की, ठीक है। अगेन जब आप वापस फुल टर्न किया तब आपकी ये आ गया सेम। तो 1/4, 1/2, 3/4 तीनों टर्न पर इसकी रोटेशनल सिमेट्री है एक्सीलेटर की। चलिए अभी वाई में देखते हैं ये केस। तो बच्चों पहले हम 3 वाई बना लेते हैं सेम वे, फिर उसकी रोटेशनल सिमेट्री हम, सॉरी रोटेट तो हमने किया ही नहीं। पहले वाई को आप रोटेट करोगे तो पहले वाई का रोटेट होके बनेगा ऐसे, अगेन रोटेट करोगे तो अब ये जो आपका नीचे पहुंच जाएगा, अगेन रोटेट करोगे तो इस साइड आएगा, फिर अगेन आप रोटेट करोगे तो अगेन वाई बन जाएगा आपका, ठीक है। और इस पर डॉट कहाँ पे था, डॉट देख लेते हैं। डॉट यहाँ पे है तो भी डॉट यहाँ कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, अगेन डॉट यहाँ पे आएगा, अगेन डॉट यहाँ पे आएगा, और अब डॉट यहाँ पे आएगा फुल रोटेशन पे। तो आप देखिए कहीं भी इसकी आपको रोटेशनल सिमेट्री, इसको छोड़ के तो फुल टर्न है, कहीं भी आपको इसकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं नजर आएगी। तो इसमें आप लिखोगे कि रोटेशनल सिमेट्री है नो, इसकी नो रोटेशनल सिमेट्री, ठीक है। वो तो ऊपर लिखा है आपका रोटेशनल सिमेट्री, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि इसकी कोई रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। तो आई होप कि आपको रोटेशनल सिमेट्री का फंडा समझ में आ गया होगा, कैसे आपको क्या समझाना चाह रहे हैं बुक से, ठीक है। तो देखिए बच्चों, द लेटर एच हैज रोटेशनल सिमेट्री। एच में रोटेशनल सिमेट्री आपने देखी है, एज इट लुक्स द सेम व्हेन रोटेटेड बाय हाफ टर्न। जब हाफ टर्न पे आप रोटेट कर देते हो तो आपको सेम दिखाई देता है। तो ये फिरकी हैज रोटेशनल सिमेट्री, फिरकी में भी रोटेशनल सिमेट्री होती है, एज इट लुक्स द सेम व्हेन रोटेटेड। फिरकी तो आप चाहे 1/4 टर्न करो, 1/2 टर्न करो, 3/4 टर्न करो, आपको हर टर्न पे सेम ही दिखाई देती है। तो इसलिए फिरकी में हर एक टर्न पर रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस डू फाइंड द सिमेट्री इन द डिजिट। इन डिजिट में आपको सिमेट्री फाइंड आउट करनी है। तो विच डिजिट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो क्लास 4 में आपने रिफ्लेक्शन सिमेट्री पढ़ी भी है बच्चों, कि जो आपको बीच में से कट करने पर दूसरे पार्ट को कंप्लीटली मतलब छुपा ले अपने अंदर, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, ठीक है। तो ये इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है 1 में, आपको दिख गई। अगेन 3 में भी आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री, यहाँ से कट करोगे तो 3 भी आपका दूसरा पार्ट इसको छुपा लेगा अपने अंदर। आप 8 में देखिए, 8 में भी आपको दो ये दिखेगी। देखिए आप ऐसे करो 8 को फोल्ड करो या ऐसे करो, इसमें भी आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। और आपकी 0 में भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ठीक है बच्चों। इसको सेंटर में कर लेना आप। तो 0 में भी, ये चारों हो गए लेटर आपके जिनमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री आपको दिख रही है। देखिए अगेन पूछा गया कि विच डिजिट्स हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो रोटेशनल सिमेट्री भी आपकी जो 1 है, 3 है, 8 है और 0 है, इन चारों में आपकी रोटेशनल सिमेट्री भी, सॉरी इन चारों में नहीं है, 3 में आपकी रोटेशनल सिमेट्री नहीं है, 1 में है, 8 में है और 0 में है, आप देखिए, ठीक है। इन तीनों में आपकी रोटेशनल सिमेट्री है। नाउ नेक्स्ट है, विच डिजिट हैव बोथ रोटेशनल एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। किस डिजिट में आपकी दोनों सिमेट्री है। तो यहां से आप देख लीजिए 0, 8 और 1, इन दोनों में आपकी 1, 8 और 0, इन तीनों में आपकी दोनों सिमेट्री है, रोटेशनल भी है, रिफ्लेक्शन भी है, आपने फाइंड आउट किया है। रोटेशन का आपको पता चल गया ना, रोटेशनल सिमेट्री क्या होती है, कि जब आप उसको 1/2 टर्न, 3/4 टर्न और 1/4 टर्न, इन कोई भी एक टर्न करो, वो इस किसी भी एक टर्न पर अपनी सेम दिखे आपको, तो वो होती है रोटेशनल सिमेट्री। तो आपको ये भी दिखेगा सेम, सॉरी 3 नहीं दिखेगा, 8 भी दिखेगा और 0 भी दिखेगा। 1, 8 और 0 आपको जब आप करोगे तो आपको सेम दिखेगा किसी ना किसी एंगल पे, ठीक है। 8 को जब आप हाफ टर्न करोगे तो आपको सेम दिखेगा, 0 को भी आप हाफ टर्न करोगे तो आपको सेम दिखेगा 0, क्योंकि 0 पहले ऐसे है, अभी ऐसे हो जाएगा, फिर हाफ टर्न पे अगेन सेम हो जाएगा। और ये जो है आपका 1 पहले ऐसे है, 1/4 टर्न पे ऐसे हो जाएगा, हाफ टर्न पे अगेन सेम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। नाउ लेट अस लुक एट द फॉलोइंग नंबर। अब आपको इन नंबरों को ध्यान से देखना है, ये और ये, ठीक है बच्चों। तो डू दीज हैव रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और बोथ सिमेट्रीज। आपको बताना है कि इनमें क्या है, आइदर इनमें रोटेशनल सिमेट्री है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री है या बोथ सिमेट्री है। तो आप देखोगे इसको, देखिए जब आप 1 कर रहे हो, इसको आपने 1/4 टर्न कराया तो ऐसे हो गया, अगेन 1/2 टर्न कराया तो सेम हो गया। तो इसमें आपको रिफ्लेक्शन भी है और आपका रोटेशनल दोनों सिमेट्री है। अब दूसरा नंबर देख लीजिए, सेम ऐसे ही करके ये हो गया,
इसको आप ऐसे करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हो जाएगा। लेकिन अगेन आप हाफ टर्न करोगे तो कैसे हो जाएगा सेम 1 0 0 1 हो जाएगा। तो इस नंबर में भी आपकी दोनों सिमेट्री है। तो बच्चों आपका आंसर होगा सी, बोथ सिमेट्रीज है इनमें, रोटेशनल भी और रिफ्लेक्शन भी। तो गिव एग्जांपल ऑफ 2 3 एंड 4 डिजिट नंबर्स विच हैव रोटेशनल सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री और बोथ। अब आपको ऐसे 2 3 या 4 डिजिट नंबर के एग्जांपल देने हैं जिनमें रोटेशनल सिमेट्री हो, रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो या दोनों सिमेट्री हो। ठीक है, तो देखिए 2 डिजिट के नंबर पहले हम लिख लेते हैं। 2 डिजिट के नंबर हैं आपका 11 हो गया, ठीक है, 88 भी हो जाएगा, आपने देखा है। अब 3 डिजिट के नंबर लिख लेते हैं, आप खुद से और सोचना, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 3 डिजिट में बच्चों आपका 101 है, ठीक है, 111 है, इसमें भी होती है दोनों की दोनों, और 181 भी हो जाएगा, सेम होगा ना, और 303 भी आपका हो जाएगा। तो इस तरह से तो 4 डिजिट नंबर में आपको मैं बता देता हूँ 4 डिजिट नंबर में किस किस में है। आप खुद भी सोच सकते हैं कि 1001 हो जाएगा सबसे पहले आपका 4 डिजिट नंबर, जिसमें है 1331 में है आपकी, 8008 में भी है, ठीक है। तो इन सारे नंबर में ये सबसे पहले कौन से हो गए आपके रिफ्लेक्शन सिमेट्री, ठीक है, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इनमें इन सारे नंबर्स में है। जबकि कुछ नंबर जैसे 11 हो गया, 88 हो गया, 101 हो गया, 111 हो गया, इनमें आपकी रोटेशनल सिमेट्री भी है। आपको दिख रही है ना, रोटेशनल भी है इनमें, ठीक है। तो आप बताना इनमें, इसमें भी आपकी रोटेशनल है, इसमें भी आपकी रोटेशनल है, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी आपकी इसमें भी आपकी रोटेशनल है। तो ये आपकी कुछ डिजिट्स हैं जिनमें आपकी रिफ्लेक्शन भी है, रोटेशनल भी है, इसमें आपकी केवल रिफ्लेक्शन है, क्योंकि 303 आप ऐसे लिखोगे, अगेन कैसा हो जाएगा 303, इसमें आपकी केवल रिफ्लेक्शन सिमेट्री है ओनली, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप देखोगे, आप फाइंड आउट करो ये तीनों, इनमें कुछ नंबर हैं जिनमें बोथ है, जैसे कि 11 में हो गया, 88 में हो गया, 101, 111, 181, 1001, 8008, इनमें बोथ सिमेट्रीज है जिनमें रिफ्लेक्शन और रोटेशनल दोनों है, ठीक है बच्चों। चलिए, मेकिंग डिजाइंस, तो फर्स्ट है डज द डिजाइन हैव रोटेशनल सिमेट्री। इस डिजाइन में आपको बताना है कि रोटेशनल सिमेट्री है या नहीं है। तो हमारा आंसर है नो, क्योंकि जब आप इसको रोटेट करोगे तो इसमें ये जो एक्स्ट्रा आपका पार्ट आ रखा है ये रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनने देगा, ठीक है बच्चों, कहीं भी। चलिए सेकंड करते हैं, ट्राई टू चेंज द डिजाइन बाय एडिंग सम शेप्स सो दैट द न्यू डिजाइन लुक्स द सेम आफ्टर हाफ टर्न। तो ड्रॉ द न्यू डिजाइन इन योर नोटबुक। इस डिजाइन को आपको चेंज करना है इसमें कुछ शेप ऐड करके, ठीक है, कि ये हाफ टर्न पर सेम दिखे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐड करिए और उस डिजाइन को आपको अपनी बुक में ड्रॉ भी करना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो इसके लिए बेटा सिंपल है, सेम डिजाइन आप अपनी बुक में बनाओ, इधर आप एक और सेम गोला इसको बना दो यहाँ पर, ठीक है, और कलर कर दो उसको। तो अब आपका क्या हो गया, जब आप हाफ टर्न करोगे तो ये आपका अब इसमें रोटेशनल सिमेट्री रहेगी इस डिजाइन में। देखिए आप रोटेट करके देखिए, जब ऐसे रोटेट करोगे आप इसको हाफ टर्न पूरा, तो हाफ टर्न में ये कहाँ, ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वापस यहाँ आ जाएगा, और इधर वाला यहाँ चला जाएगा हाफ टर्न में। तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री आपको दिखेगी। कम टू सी नाउ ट्राई टू मॉडिफाई और ऐड मोर शेप्स। तो आप इस पिक्चर को अपनी बुक में बना लीजिए इधर, बस सिर्फ इसमें गोला बनाकर। तो नाउ ट्राई टू मॉडिफाई और ऐड मोर शेप्स सो दैट द न्यू डिजाइन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न। देखिए अब ये हाफ टर्न के बाद सेम दिख रहा है। अब ये कह रहा है कि इसमें आप क्या मॉडिफाई करोगे कि 1/4 टर्न के बाद भी सेम दिखे। ड्रॉ द न्यू डिजाइन इन योर नोटबुक। नए डिजाइन को भी आपको अपनी नोटबुक में ड्रॉ करना है। तो मैं इसको पहले से इरेज कर देता हूँ पुराने को, अब हम करेंगे, ठीक है, कि 1/4 टर्न में आपका सेम दिखे। क्या इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। तो बच्चों सेम दिखने के लिए आपको यहाँ देखिए 2 की नोक आपके अंदर की तरफ है, 2 की नोक बाहर की तरफ है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, पहले आप बीच में एक सर्कल बनाइए और इनकी सबकी नोक एक तरफ कर दीजिए, या बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ। चलिए हम इनकी सबकी नोक अंदर की तरफ कर देते हैं सेम।
ठीक है, इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में साथ के साथ बनाते रहिए डिजाइन, और इनके यहाँ पे आप इसको पोल को बनाइए सबके पीछे। तो अब ये जो आपकी डिजाइन है, ये आपकी ऐसा डिजाइन है कि जिसको आप 1/4 पे के 1/4 टर्न करो, हाफ टर्न करो, ये आपके 1/4 पे, हाफ टर्न पे, 3/4 टर्न, सब पे आपका रोटेशनल सिमेट्री इसमें रहेगी इस डिजाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डू द न्यू डिजाइन हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री? इफ यस ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री। अगर इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री दिख रही है आपको नई डिजाइन में, तो आपको लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो आपको इसमें दिख रही होगी, तो लाइन हम ड्रॉ कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन कर देंगे, सॉरी एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर देंगे, एक वर्टिकल लाइन होगी आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें दोनों में। ठीक है, डॉट 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 लाइन बनाना आप ये, तो आपकी इसी सेम उसमें दोनों है, ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी इसमें अवेलेबल है, और ये लाइन आपकी होगी ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, ये लाइन होगी दोनों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट अस थिंक, डज दिस डिजाइन लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न? क्या हाफ टर्न के बाद में ये डिजाइन सेम दिखेगा? तो चलिए इसको तो करके देख लेते हैं हम फट से। हाफ टर्न, अभी आपकी लाइन ऐसे थी, ये आपका 4 लाइन में कॉलम है, इसको हम चलिए 2 को ग्रीन कर लेते हैं, ये 2 ग्रीन है ना आपके, सॉरी हमने, जब आप 1/4 टर्न करोगे तो ग्रीन यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे सेम वे, लेकिन जब आप इसको हाफ टर्न करोगे तो चलिए अब एक और बनाते हैं इसका हाफ टर्न का। ये हो गया आपका हाफ टर्न। तो हाफ टर्न आपने किया तो कहाँ आएंगे आपके ग्रीन्स? आपके ग्रीन बच्चों यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा सेम, तो यहाँ भी तो यही और यही है, सेम जगह ही तो है, तो इसका मतलब आपका इसमें यस दिस डिजाइन विल लुक द सेम आफ्टर हाफ टर्न। आपको समझ में आ गया, क्योंकि अब ग्रीन सेम यहीं पे आ जाएंगे जहाँ पे इसमें ग्रीन दिख रहे हैं आपको। नेक्स्ट, डज द डिजाइन लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न? तो इसका आंसर आपको दिख रहा है, जब आपने 1/4 टर्न, ये आपका 1/4 टर्न है, ये आपका हाफ टर्न है, तो आपको सेम नहीं हो रहा है, तो इसमें आंसर आप लिखोगे नो। अभी देखिए बच्चों, नेक्स्ट है कलर द स्क्वायर सेम गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर यूजिंग 2 कलर सो दैट द डिजाइन लुक द सेम आफ्टर एवरी 1/4 टर्न। तो हर 1/4 टर्न के बाद में, एवरी 1/4 टर्न मतलब 1/4 टर्न पे भी आपको सेम दिखे, 1/2 टर्न पे भी आपको सेम दिखे, 3/4 टर्न पे भी आपको सेम डिजाइन दिखे। तो 2 कलर से आपको ये फिलअप करना है। तो चलिए इसको हम 2 कलर से फिलअप कर देते हैं। जैसे कि सपोज करो इसमें हमने पहले ग्रीन कर दिया, तो देखिए बच्चों आपको दिख रहा होगा मैंने इसको कलर कर दिया है। तो आप अल्टरनेट कलर जब करोगे तो आपका हर एवरी हाफ टर्न पर आपको ये सेम दिखेगा। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइम्स डज दिस शेप लुक द सेम ड्यूरिंग ए फुल टर्न? तो एक फुल टर्न करने में कितनी बार ये शेप सेम दिखेगी आपको? तो आपको एक फुल टर्न करने में हर बार 1/4 पे, 1/2 पे, 3/4 पे और फुल टर्न पे। ठीक है, तो आपको टोटल 4 बार ये 4 टाइम्स आपको दिखेगी सेम फुल टर्न तक। तो डज दिस डिजाइन हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री आल्सो? तो ड्रॉ द लाइंस ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसमें आपको रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं दिखेगी इस डिजाइन में, तो आपका आंसर है नो। और जब आंसर नो है तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी ही नहीं है। तो दिस डिजाइन डोंट हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, आपको आंसर लिखना है नो। नेक्स्ट है लेट अस डू कट आउट स्क्वायर एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल विद द सेम साइड लेंथ। आपको कुछ स्क्वायर और इक्विलेटरल ट्राइंगल कट आउट कर लेने हैं जिनकी साइड की लेंथ सेम हो। दीज आर प्रोवाइडेड एट द एंड ऑफ द बुक, आपकी बुक के लास्ट में ये दिए भी गए हैं। तो मेक डिफरेंट सिमेट्रिकल डिजाइन बाय यूजिंग दीज 2 शेप। इन दोनों शेप को मिक्स करके आपको क्या करना है कि अलग अलग सिमेट्रिकल डिजाइन बनाने हैं। देखिए यहां पर आपको डज दिस शेप हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री? क्या इस शेप में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है? अगर है देन ड्रा इट लाइन ऑफ सिमेट्री, तो आपको इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो बच्चों आप देखोगे यस इसमें रिफ्लेक्शन सिमेट्री है, ये है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। इसको ऐसे इधर को आप फोल्ड करोगे तो ये इसके ऊपर आ जाएगा और ये सेम दिखेगा आपको। ठीक है, एंड डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री? लेकिन इसमें एक और आपने ध्यान नहीं दिया, एक और आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें। देखिए आपने ऐसे किया तो ठीक है,
भाई आपने ऐसे फोल्ड किया तो सही है, ये ऐसे ऊपर आ रहा है, लेकिन आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तब भी तो ये भी तो लाइन ऑफ सिमेट्री है इसकी। डिजाइन की दो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो डज इट हैव रोटेशनल सिमेट्री? और इफ यस एट विच टर्न, अगर है तो किस टर्न पे है? तो आप देखोगे इसको जब ऐसे रोटेट करोगे हाफ टर्न, ये ऊपर ऐसा हो जाएगा तो आपको रोटेशनल सिमेट्री दिखेगी। तो इसकी हाफ में वापस सेम दिखेगा आपको ये, तो इसकी हाफ टर्न पर रोटेशनल सिमेट्री है। यस इट हैज रोटेशनल सिमेट्री एट हाफ टर्न। ठीक है, आंसर लिखोगे यस इट हैज रोटेशनल सिमेट्री एट हाफ टर्न। ठीक है बच्चों, ऐसे आप लिख सकते हो यस इट हैज रोटेशनल सिमेट्री एट हाफ टर्न। एंड डज इट हैव बोथ सिमेट्रीज? क्या इसमें दोनों सिमेट्री हैं? दोनों कौन सी होती हैं? रोटेशनल और रिफ्लेक्शन। तो यस इट हैज बोथ सिमेट्रीज। आंसर आप लिखोगे यस इट हैज बोथ सिमेट्रीज। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। देखिए नेक्स्ट है, नाउ मेक योर डिजाइन। अब खुद का डिजाइन बनाया ना, शॉर्ट योर डिजाइन इन 3 कैटेगरी। आपको डिजाइन को 3 कैटेगरी में शॉर्ट करना है। डिजाइन विद ओनली रोटेशनल सिमेट्री, एक तो आपको ऐसा डिजाइन बनाना है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो केवल, एक ऐसा बनाना है जिसमें केवल रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो, और एक डिजाइन ऐसा बनाना है जिसमें आपकी दोनों हो, रोटेशनल भी और रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों आप खुद से करके देखिए। ठीक है, आप कर पाओगे, इतना तो आप कम से कम अब तक समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। तो ब्लॉक प्रिंटिंग इज ए ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ राजस्थान नोन फॉर ब्यूटीफुल पैटर्न एंड ब्राइट कलर। ब्लॉक प्रिंटिंग क्या होती थी? जो ब्लॉक बने होते थे लकड़ी के, उन पे प्रिंटिंग बनी रहती थी, उनको कलर में डुबा के किसी पे भी आप चिपक लगाओगे तो उसमें सेम प्रिंटिंग छप जाती थी। ये राजस्थान की ट्रेडिशनल क्राफ्ट था। तो आर्टिसंस यूज कार्व वुडन ब्लॉक टू प्रिंट डिजाइन ऑन फैब्रिक। तो फैब्रिक पर डिजाइन बनाने के लिए वो क्या करते थे? वुडन ब्लॉक्स पर डिजाइन बनाकर रखते थे। दिस आर्ट हैज बीन प्रैक्टिस फॉर सेंचुरीज एंड मेक राजस्थान टेक्सटाइल स्पेशल। ये कई सौ सालों तक ये आर्ट चली है, जिसने जो राजस्थान का टेक्सटाइल है उसको स्पेशल बनाया है। ठीक है, तो ब्लो आर इमेजेस ऑफ वुडन ब्लॉक एंड ए पार्ट ऑफ देयर प्रिंट। नीचे कुछ वुडन ब्लॉक और उनके प्रिंट के पार्ट दिए गए हैं। मैच ईच ब्लॉक टू इट्स करेक्ट प्रिंट बाई ड्रॉइंग ए लाइन। आपको लाइन ड्रॉ करके हर एक को उसके करेक्ट प्रिंट के साथ मैच करना है। वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए करके दिखाया गया है। जैसे कि देखिए ये वुडन ब्लॉक है, ये इसका प्रिंट है। जहाँ इस वुडन ब्लॉक से जहाँ भी आप प्रिंट करोगे ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो अब आपको इनको मैच करना है। तो देखिए आपको ये किसका किसका डिजाइन दिख रहा है? इसका दिख रहा है। जैसे इसने इसका कर दिया मैच। ये आपको किसका दिख रहा है? ये आपको इसका दिख रहा है। ठीक है बच्चों, और ये आपको किसका दिख रहा है? ये आपको देखिए इसका डिजाइन है, और ये आपका इसका डिजाइन है। ठीक है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है हाफ सिमेट्री से कि कौन सा किसका डिजाइन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पैटर्न मेड बाय द वुडन ब्लॉक बिलो। आपको इन पैटर्न को ऑब्जर्व करना है जो कि वुडन ब्लॉक से बनाए गए हैं। वी गेट द फाइनल प्रिंट बाय यूजिंग द ब्लॉक 4 टाइम्स। हम ब्लॉक को 4 बार जब इसको 4 टाइम यूज करते हैं तो ये फाइनल प्रिंट हमें तब मिलता है। देखिए ठीक है, हर एक बार इधर से इसको आप ऐसे बार बार लगाओगे, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर। द डिजाइन ए लुक द सेम आफ्टर एवरी 1/4 टर्न। देखिए अब इस डिजाइन को आप जब जैसे ही आफ्टर एवरी 4 टर्न आप करोगे अभी सेम आपको दिखेगा, डिट्टो दिख रहा है ना सेम आपको। तो चलिए अभी आपको द डिजाइन बी लुक द सेम आफ्टर एवरी। देखिए ये बी डिजाइन आपको आफ्टर कितने कितने टर्न के बाद में सेम दिखेगा बताइए? तो देखिए ये भी एवरी 1/4 आफ्टर एवरी 1/4 टर्न के बाद ये भी आपको बच्चों सेम दिखाई देगा, क्योंकि ये चारों इसके चारों हिस्से सेम है। जैसे आपको टर्न करोगे ये इधर आएगा तो ये सेम है इसका, ये इधर जाएगा ये सेम है, ये इधर जाएगा ये सेम है, ये इधर जाएगा ये सेम है। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 1/4 टर्न यहाँ पर लिखा है, मैं काट देता हूँ। दिस डिजाइन हैज सिमेट्री। इसमें कैसी सिमेट्री है? इसमें बोथ सिमेट्री है, आपको दिख भी रही होगी। तो जैसे कि आपको दिख भी रहा है इसमें। ठीक है, तो इसमें बच्चों रोटेशनल सिमेट्री है। ठीक है, जब इसको रोटेट कर रहे हो
तब ये एवरी 1/4 टर्न पर आपको सेम दिख रहा है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। नाउ लेट अस डू ऑब्जर्व द शेप्स गिवन इन द बॉर्डर। आपको बॉर्डर पे जो शेप दी गई है इनको ऑब्जर्व करिए। बॉर्डर मतलब ये इस पे यहाँ पर। विच ऑफ द शेप हैव रिफ्लेक्शन सिमेट्री, किस शेप में रिफ्लेक्शन सिमेट्री है। पुट टिक राइट टिक ऑन देम एंड पुट एस्ट्रिक मार्क ऑन द शेप्स दैट हैव रोटेशनल सिमेट्री। जिनमें रोटेशनल सिमेट्री है उनमें आपको एरिस्टिक मार्क लगाना है, और जिसमें आपकी रिफ्लेक्शन है उसमें आपको राइट टिक लगाना है। ठीक है, तो मैं ये राइट टिक सारे इरेज कर देता हूँ अभी। तो ये आप क्वेश्चन ये क्वेश्चन हमने कर दिया था 1/4 टन, और जैसा कि बताया था आपको रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल सिमेट्री। ये क्वेश्चन बच्चों आपको खुद से करना है। ठीक है, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए। पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया है, नहीं कर पा रहे हैं इसको अगेन आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, तब मैं आपको बताऊंगा किसमें कौन सी है। तो प्रोजेक्ट वर्क है क्रिएट ए सिमेट्रिकल पैटर्न एंड डिजाइन यूजिंग वेजिटेबल ब्लॉक्स। वेजिटेबल ब्लॉक का यूज की मदद से आपको सिमेट्रिकल पैटर्न और डिजाइन बनाने हैं। सम आर शोन बिलो। देखिए, जैसे जो लेडी फिंगर होती है उसको आपने काटा, कलर में डुबोया, तो देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर पैटर्न बना है। आपको दिख रहा है, देखिए। इसी तरह से पोटैटो है, पोटैटो को काटा तो भी आपको डिजाइन दिख रहा है। इसी तरह बाकी और वेजिटेबल्स को काटकर आपको ये खुद से सिमेट्रिकल पैटर्न और डिजाइन बनाने हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर ही फिनिश हो जाता है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।